शुभ प्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है आपके सत्र की शुरुआत हो चुकी है और मुझे आपको हिंदी विषय पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि आपको हिंदी की नई कॉपी बनानी होगी, जिसे कि आप बहुत पतली ना बनाएं और बहुत मोटी भी ना बनाएं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपको उसमें पहले 2-3 पेज कम से कम छोड़ने हैं विषय सूची के लिए। विषय सूची इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको इस तरह से कॉलम बनाने होंगे बच्चों। जैसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे क्रम संख्या, यानी 1 2 3 4। मैं चाहूँगी कि आप इसमें हिंदी के अंकों का प्रयोग करें, 1 2 3 4। अगर नहीं आता है तो इसका भी मैं अभ्यास आपको करवाऊंगी। अगले नंबर पर आप लिखेंगे दिनांक, फिर आप पाठ लिखेंगे, फिर आप लास्ट में लिखेंगे हस्ताक्षर अभिभावक। चूँकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपके हर काम पर आपके पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे, और अगर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, स्कूल शुरू होगा, तो हम निश्चित तौर पर इस लास्ट कॉलम पर साइन करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले के अपने पेज कम से कम 3-4 पेज आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हर नए काम की शुरुआत हम कुछ आराधना, पूजा, कुछ अच्छे काम से करते हैं, तो आपके नए काम की शुरुआत डायरेक्ट हम आपको पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। हम पहले पेज पर बहुत सुंदर तरीके से सुविचार लिखेंगे। बच्चों, ये वो विचार है जो हमारे मन और बुद्धि दोनों को प्रभावित करते हैं। तो आप इन विचारों को पूछकर लिख सकते हैं। यदि आपको आते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप बहुत सुंदर राइटिंग बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, और एक पेज पर आप 5 सुविचार लिखेंगे। इन सुविचारों को आप याद भी करेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपसे विचार भी पूछूंगी। यह आपके कब काम आते हैं? जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं, जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं स्कूल में, और हमारी प्रार्थना सभा में बच्चों द्वारा विचार बोले जाते हैं, तो यही विचार आपके तब भी काम आएंगे और निश्चित तौर पर आपके मन को भी ये प्रभावित करेंगे और आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कुछ विचार मैंने लिखे हैं आपके लिए। आप चाहे इन्हें भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो अपने घर के बड़ों से पूछ करके भी लिख सकते हैं। हाँ, आप स्पेलिंग या मात्राओं की गलती कम से कम करें। तो मैंने कुछ विचार लिखे हैं, आप सुनिए और समझिए। पहला विचार मैंने लिखा है, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीनों में मिलती है। अब देखिए, आपको तो सिर्फ ये 2 लाइन ही दिख रही है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। एक ही विचार हमें क्या सिखा रहा है भाई? कुछ लोग पूरे जीवन भर अपने हाथ पंडितों को दिखाते रहते हैं, ठीक है, मेहनत तो करते नहीं हैं। हम जितनी मेहनत करेंगे, यानी जितना पसीना हमारे माथे पर आता है मेहनत द्वारा, उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है और हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आपका पसीना अब सिर्फ पढ़ाई करके ही बहना चाहिए। अगला विचार है बच्चों, बिना करे भी तो पछताना पड़ता है। इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। कुछ का मतलब गंदा काम नहीं। हम हमेशा कुछ नया करने से पहले घबराते हैं, डरते हैं, उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, जाने क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, चलो छोड़ो, नहीं करते हैं। नहीं, हमें हर अच्छा काम करना है, उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी है, चाहे रिजल्ट हमें उसका 0 मिले, ठीक है, तब हम पछताएं, अरे हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी, है ना, तब हम और मेहनत करेंगे। और बिना करे ही, अरे हमें तो नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा भी नहीं। दिमाग को अपना पॉजिटिव बनाना चाहिए। तीसरा विचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जितने भी लोग विश्व में सफल हुए हैं, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी जिससे कि घुमाया और वो टॉप तक पहुंच गए। नहीं, सफलता का मंत्र भी परिश्रम ही है, और आपका परिश्रम सिर्फ पढ़ाई ही है। अगला विचार है,
जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आपके विद्यार्थी जीवन पर यह बहुत लागू होता है। कठिन संघर्ष मतलब बहुत हार्ड वर्क। जितनी मेहनत आप करेंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला है बड़ा बनो, लेकिन उनके सामने नहीं जिसने आपको बड़ा किया है। यानी वो कौन है? वो हमारी माँ होती है, हमारे बड़े होते हैं। उनके सामने हमको बड़ा नहीं बनना है, बड़ा बनना है अपनी योग्यता के आधार पर, ठीक है। और आगे चल के अपना पद पाने पर आपको बड़ा बनना है, लेकिन अपने बड़ों के आगे छोटा ही बड़े रहने में बहुत भलाई होती है। तो ये मेरा आज का काम है, इसे करिए और मैं आपका ये काम देखूँगी, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके बच्चों।